नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लीज एग्रीमेंट संपन्न। नागरिक उड्डयन विभाग एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य लीज एग्रीमेंट सरकार ने सौंपी। क्रय की गई 370 एकड़ से अधिक भूमि। बस्ती मंडल में बीजेपी के लिए एमएलसी का चुनाव बना चुनौती। 5 सीटों में से 4 पर सपा के विधायक सांसद हरीश द्विवेदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, जनता के हित में बीजेपी उम्मीदवार का जीतना। देश में ईंधन की कीमतों में वृद्धि जारी। सीएनजी की कीमतों में आज फिर इजाफा। गाजियाबाद नोएडा में 71 रुपए 67 पैसे और मेरठ मुजफ्फरनगर में 76 रुपए 34 पैसे प्रति किलो। तो कानपुर हमीरपुर में सबसे महंगी सीएनजी। बाराबंकी में अधेड़ की गोली मारकर हत्या। जमीनी विवाद को लेकर उतारा मौत के घाट। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर लगाया आरोप। बबुरी गांव की घटना। गोरखनाथ मंदिर हमले में पुलिस की कार्रवाई जारी। महाराजगंज की नौतनवा पुलिस ने होटल पर मारा छापा। फर्जी मानचित्र और दस्तावेजों के साथ 2 युवक गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए खरीदी गई भूमि को भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इस लीज एग्रीमेंट का निष्पादन हुआ। नागरिक उड्डयन विभाग एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य लीज एग्रीमेंट हुआ है, जहां सरकार ने क्रय की गई 317 एकड़ से अधिक भूमि को सौंपा गया। जिसे भारत का आम आस्थावान नागरिक अपनी एक पवित्र नगरी के रूप में देखता है, उसे वायु सेवा से जोड़ने के लिए भूमि लीज एग्रीमेंट पर आज यहां पर हस्ताक्षर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच संपन्न हुआ है। आज की तिथि वैसे भी बड़ी पवित्र तिथि है। वासंतिक नवरात्रि का आज एक महत्वपूर्ण पावन तिथि है। नवरात्रि के आयोजन भारत की सनातन धर्म की परंपरा में ऊर्जा के संचार की तिथि मानी जाती है और ऊर्जा एक सकारात्मक विकास का प्रतीक भी है। और फिर यह विकास का ये प्रतीक अयोध्या जैसी पावन नगरी के साथ जुड़ा हुआ हो तो पूरे देश और पूरी दुनिया को यह प्रफुल्लित करता है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन स्मृतियों को समर्पित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत है और इस शुरुआत के अवसर पर राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट की कार्रवाई यहां पर संपन्न होना अत्यंत अभिनंदनीय पहल है। मैं इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को
राज्य सरकार के साथ समयबद्ध ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन वायु सेवा की कनेक्टिविटी के लिए किसी एक राज्य ने अच्छी प्रगति की है तो उसमें से उत्तर प्रदेश एक है। इस बार बस्ती मंडल में बीजेपी के लिए एमएलसी का चुनाव अब किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि बस्ती जनपद की 5 सीट में से 4 पर सपा के विधायक चुने गए हैं और महज 1 सीट पर बीजेपी के अजय सिंह हरैया विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। 4 विधायक बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं और वोटरों को लुभाने में कहीं बीजेपी पीछे न रह जाए तो बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाया और वोटरों को ये भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार में विकास के तमाम काम हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी के उम्मीदवार को जितना जनता के हित में रहेगा। और हम लोग लगातार मतदाताओं के बीच में जाकर के उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप बस्ती के विकास के लिए, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर के विकास के लिए एक योग्य प्रत्याशी को, एक योग्य पार्टी को अपना मत दें, जिससे उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है। जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बड़ा इजाफा हुआ है। आज सीएनजी की कीमतें 3 रुपए प्रति किलो बढ़ गई हैं। एक हफ्ते में अब तक 9 रुपए 60 पैसे की बढ़ोतरी सीएनजी पर हो चुकी है। हालांकि पेट्रोल डीजल पर लोगों को राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा नहीं किया है। बीते दिन सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। आज भी 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 71 रुपए 67 पैसे प्रति किलो की दर से बिक रही है। अयोध्या जनपद में हमले और लूट की वारदात के पीछे पंचायत चुनाव की रंजिश को कारण बताया जा रहा है। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद शहर के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान घटना के पीड़ित श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख पद पर समर्थन को लेकर रुदौली विधायक रामचंद्र यादव के पुत्र आलोक चंद्र यादव उनसे निजी तौर पर रंजिश रखने लगे हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव खत्म होने के बाद उनके मन में इस तरह की कोई बात नहीं रही, लेकिन रुदौली विधायक के पुत्र इस रंजिश को अभी भी अपने मन में संजोए रखे हुए हैं और इसी रंजिश के चलते उन्होंने सिविल लाइंस में वारदात को अंजाम दिया। और इनको वो नागवार गुजरा, तब से इन्होंने मेरे ऊपर तब से रंजिश रख ली है। लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि ये रंजिश रख रहे हैं, क्योंकि मेरा इनका कभी आमना सामना विवाद नहीं हुआ था। जब 11 बजे ये घटना हुई, तुरंत मैंने आदरणीय कप्तान साहब को फोन किया। तुरंत वहां पुलिस आई और हमको लेकर के पूरे शहर में उस गाड़ी को खोजने का प्रयास किया गया। गाड़ी का शीशा टूटा था, सफेद कलर की 43 स्कॉर्पियो थी और वो लोग जब उस पर बैठ के भागने लगे तो एकदम पुलिस चौकी के सामने से गाड़ी भगी थी। मैं फिर कोतवाली गया और 11:15 बजे मैंने दरखास्त दे दिया था एप्लीकेशन कि जो जो उसमें शामिल थे, मैंने एक व्यक्ति का नामजद और 4 अज्ञात जिनको मैं नहीं पहचान पाया था उनके नामजद करने के लिए मैंने प्रार्थना पत्र कोतवाली में, नगर कोतवाली। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में प्रेस क्लब ने डीएम बलिया के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रेस क्लब महोबा के पदाधिकारियों ने बलिया प्रशासन द्वारा 3 पत्रकारों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही का जमकर विरोध किया। इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण कर डीएम बलिया के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। इसी के साथ ही बलिया प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है।
खबर बुलंदशहर से है, जहां विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिविर में उपचार कराने आए लोगों से जिलाधिकारी ने वार्ता करते हुए स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का प्रचार प्रसार कराया जाए, जिससे लोग जागरूक होकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। आपको पता है कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और आपकी का जो थीम है कि हर नागरिक स्वस्थ कैसे रहे, अवर प्लानेट अवर हेल्थ, मतलब जो हमारे आसपास गतिविधियाँ हो रही हैं वो अगर नेचुरल तरीके से होंगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो हमें दवाई के साथ साथ जो हमारा योग है, नेचुरोपैथी है, घूमना टहलना, चिंता कम करना, ये भी काउंसलिंग की जा रही है। यहाँ जिला अस्पताल में आज शिविर लगा हुआ है और मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अभी जो पिछले 2 साल की सबसे बड़ी महामारी रही है कोरोना, सभी लोग टीका लगवा लेंगे। समय तो 12 साल से ऊपर के बच्चों का टीका आ गया है, सभी लोग चिंता बरत रहे हैं ताकि अब वो महामारी ना लौटे और हम लोगों का जीवन जो धीरे धीरे पटरी पे आने लगा है वो सब लोग स्वस्थ हों, खुशहाल हों और अपनी चिंताओं से बाहर निकलें। यूपी के बुलंदशहर से खबर है। आपको बता दें कि पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान रिहान नाम का बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। रिहान के साथ ही सुहेल को भी पुलिस ने अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 6 अप्रैल को नगर के बीचों बीच एक युवक से लूट का प्रयास किया था। आरोपियों से 2 तमंचे, 3 जिंदा व 1 खोखा कारतूस और 1 बाइक बरामद की गई। बुलंदशहर में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने लाठी डंडों से हमला कर एक दूसरे को घायल कर दिया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। मामला नरसेना थाना क्षेत्र के गांव भड़काऊ का बताया जा रहा है। जौनपुर के थाना बक्सा, बदलापुर, खोटन व स्वाट की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में 25,000 का इनामी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरों की मोटरसाइकिल व लूट की नकदी बरामद की गई है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल जौनपुर से BHU ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। निर्देशन में दिनांक 7/4/2022 को थाना प्रभारी बक्सा, थाना प्रभारी बदलापुर, थाना प्रभारी घोटहन और स्वाट टीम की संयुक्त टीमें अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग चला रही थी। इसी दौरान थाना बक्सा अंतर्गत सुजियामो रोड पर कुछ अपराधियों को, संदिग्ध लोगों को रोकने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें स्वाट टीम के बुलेट प्रूफ जैकेट पर उनके द्वारा चलाई गई गोली लगी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई, जो एक अपराधी के पैर में लगी। मौके पर जाकर अपराधी को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम ब्रजेश गौतम निवासी गोठवा थाना महाराजगंज बताया और उसने बताया कि मेरे साथ 2 और साथी थे जो मौके का फायदा उठा करके भाग गए। हापुड़ देहात पुलिस और SOG टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं और 3 अभियुक्तों को हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से नकदी, बाइक व अवैध असलहा बरामद किया गया। यूपी के बाराबंकी से खबर, खेत पर अधेड़ की गोली मारकर हत्या। जमीनी विवाद को लेकर ये हत्या की गई थी। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र बबरी गांव की एक घटना बताई जा रही है।
गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 2 पर पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद गिरफ्तार युवक से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। इसी के तहत महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर के समीप नौतनवा थाने की पुलिस ने एक होटल में छापेमारी की, जहां से 2 युवकों को फर्जी मानचित्र और कई फर्जी दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।